फटाफट, टाइम कम है, जल्दी से कीजिए। सिलेबस क्या, रीजनिंग में हम जो पढ़ाएंगे उसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। पिछले बार भी आया था, इस बार भी आएगा। फटाफट लिख लीजिए। डाइस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉरी, रीजनिंग तो रैंडमली पूछता है ना जी हाँ, क्या नहीं पूछेगा, आता है भाई। आप लोग कैसे कह रहे हैं नहीं आता है? अरे हाँ भाई, आप बताइए ना, एक कोई एक सिलेबस। आप निश्चिंत रहिए ना, निश्चिंत रहिए आप, निकालिए। ओहो, तो जो है वो बताइए ना। अरे अरे भाई, गेस करके पढ़ना सबसे बेवकूफ़ी होता है ना। अगर आप गेस करके पढ़ रहे हैं ना तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा रिजल्ट तक। क्या करेगा? आप गेस मत करके पढ़िए बाबू। आप बस निश्चिंत रहिए ना इसके के लिए। कम टाइम में आप लोग को वो इम्पोर्टेंट जितना है वो सब हो जाएगा आपका। फटाफट जल्दी से मारेंगे हेडिंग डाइस। इंपॉर्टेंट है, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, जल्दी से कवर हो जाएगा। एक मिनट। चलिए, डाइस दो प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड और एक जनरल। ठीक है, आप लोग हेडिंग दिए होंगे, स्टैंडर्ड और जनरल दो भाग में बांटे हैं। अब वापस हेडिंग देंगे स्टैंडर्ड डाइस। इसको ये किसके सॉरी किसे कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस? ये हिंदी पढ़ के बता रही हैं, किसे कहते हैं? आप तो हिंदी में पढ़ी, मानक भाषा बता दी। घर में लूडो खेली हैं? खेले हैं लूडो? तो जो घर में लूडो खेलते हैं उसी को स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। क्यों? उसका डाइस अगर खो जाए तो आप दुकान से लीजिएगा, तो दुकान वालों को कैसे पता चलेगा कि 6 के नीचे क्या था? नहीं ना पता है दुकान वाले को, लेकिन वो जो देगा आपको वही डाइस होगा जो घर में यूज कर रहे थे। क्लियर है? तो कोई ना कोई एक रूल को फॉलो कर रहा है वो डाइस। अगर अमेरिका में भी जाके वो डाइस खरीदिएगा वही डाइस मिलेगा, 5 के नीचे 2, 6 के नीचे 1, है ना, और 4 के नीचे 3 ही मिलेगा, ना कि 6 के नीचे आपको 5 मिल जाएगा। तो अमेरिका वालों को कैसे पता चला कि वही डाइस चाहिए उनको? इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक रूल को फॉलो कर रहा है ये डाइस, स्टैंडर्ड डाइस जिसका नाम है स्टैंडर्ड। ठीक है ना, कोई ना कोई एक रूल को फॉलो कर रहा है, और ऐसा रूल को फॉलो कर रहा है ना जिसको पूरा दुनिया फॉलो कर रही है। ठीक है, और जिसको पूरा दुनिया फॉलो करती है ना उसको कहते हैं स्टैंडर्ड रूल। भारत का ग्रीनविच टाइम होता है ना 5.5 घंटा आगे, तो वो क्या है? चाइना वाला से पूछेगा तो नहीं बताएगा। इसका मतलब कि वो स्टैंडर्ड रूल है ना, जिसको सब दुनिया फॉलो कर रही है तो उसको स्टैंडर्ड रूल कहेंगे सभी के लिए। तो ये भी एक रूल को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब ये भी एक रूल को फॉलो कर रही है, तो क्या? वैसा रूल जिसको
पूरा दुनिया फॉलो कर रहा है उसको कहेंगे स्टैंडर्ड रूल, और जो स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करेगा उसको कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर? पता चला डिफिनीशन? स्टैंडर्ड वर्ड क्यों आया इसके साथ? अब स्टैंडर्ड क्यों पढ़ा? मेरे हाथ में 2 डाइस है, ठीक है, एक ओरिजिनल है एक डुप्लीकेट है। तो ओरिजिनल जो होगा वो स्टैंडर्ड होगा, जो डुप्लीकेट होगा वो जनरल होगा, यानी ये वाला डाइस होगा। ठीक है, अब हम कैसे पता चलेगा, कैसे पता करेंगे? लीजिए पता करके बताइए हमको, क्या ये स्टैंडर्ड है या जनरल है जो आपके हाथ में दिए? कैसे पता चला आपको? अरे भाई एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट है, अगर वो बता दिया तो दूसरा हाथ में होगा। ठीक है, फेंकिए फेंकिए। यहां देखिएगा 6 के पीछे क्या है? 3, जबकि घर वाले पासे में 6 के नीचे क्या होता है? 1 होता है। इसमें देखते हैं 6 के पीछे क्या है? 1। इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड है और ये जनरल है, डुप्लीकेट, जिसको ठेठ भाषा में कह सकते हैं डुप्लीकेट डाइस है। ठीक है, यही स्टैंडर्ड है। तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछेगा कहां से? यहां से, इससे तो कभी पूछेगा ही नहीं। अरे भाई फोटो दे देगा, पूछेगा 2 के नीचे क्या, यही ना पूछता है। 2 के अपोजिट क्या? तो 2 के अपोजिट अगर आपको पता है स्टैंडर्ड है तो उसके नीचे क्या होगा 5, जिसके जोड़ने से 7 हो जाए। लेकिन इसमें पूछ दे, अभी बताई थी 5 के पीछे क्या है, अब आप लोग कोई नहीं बता पाइएगा, कुछ भी हो सकता ना। इसी को गेस करने सीखना है आपको, यही बस पकड़ना है। इसको सीख गए, समझिए कि हो गया आपका ये लेसन कंप्लीट। ठीक है, अब कम टाइम में उतना डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, जैसे पिछले बार गए थे बहुत डेप्थ में चले गए थे। डेप्थ में नहीं जाना, उतना ही तक देख रहे, क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, तो एक दिन के क्लास में देखते निकल जाना चाहिए चीज। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसके रूल पे। स्टैंडर्ड पासा का रूल, ठीक है, किसे कहते हैं? ऐसा पासा जिसके कोई भी 2 विपरीत फल को, अगर लिखना है तो लिखिएगा, नहीं लिखना है तब पर भी ठीक है, बच्चा तो है नहीं कि लिखना है। ये तो डिफिनीशन वही चीज है जो अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पीड कम हो जाएगा अगर लिखने लगेगा आप लोग, तो लगता है नहीं सर हमको लिखना है, तो ये आपको टेलीग्राम पे हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम का नंबर लास्ट में दे देंगे, उस पर जुड़िएगा ना, तो सारा कुछ PDF से लेकर सब कुछ मिल जाएगा उस पर। ऐसा पासा जिसके कोई भी 2 विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 हो, उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया, प्रैक्टिकल करने से समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड किसको कहते हैं। अब एक चीज बताइए, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कैसा क्वेश्चन आएगा? प्रैक्टिकल करने के लिए मिलेगा हाथ में? नहीं ना, वो जो क्वेश्चन होगा वो आपको 2D में होगा। 2D कहे तो आपको X और Y यानी कॉपी पे होगा, उसमें तो Z होगा नहीं, ऊपर इसका हाइट तो दिखेगा नहीं कि पीछे भी देखिएगा। तब ऐसे केस में आपको दिक्कत होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मिक्स किए इसको, ठीक है, मिक्स करने के बाद ये छिपा लिए ना, तो इसको भी देख के कोई गेस कर लेगा कि ये वाला ये है, तो ये। चलिए अब मेरे हाथ पे ये रखा हुआ है, ठीक है, आपको बताना है बिना छुए कि ये स्टैंडर्ड है कि जनरल। कैसे पता चला बिना छुए? ऐसे ही, ऐसे ही पता करना है अब आपको। अरे भाई कहने का मतलब कि किताब पे जब, सॉरी एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा उस डाइस को कबाड़ के देखिएगा क्या? नहीं ना, तो फिर इसका मतलब कि वो डिफिनीशन नहीं काम आने वाला, वो बस प्रैक्टिकल करने के लिए है। ठीक है, थियोरिटिकल अगर आप करें तो वो यही चीज है। यहां 6 है, 2 है, 5 है, ऊपर 4 है। चलिए देखिएगा, रुक जाइए, ये एक्चुअली देखिए इसको ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, महासंयोग था कि वो 7 नहीं हो रहा था, ठीक है, महासंयोग से वो ऐसे सेट हो गया था। अगर ये ऐसे है तो अब हम कैसे चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड है कि जनरल? हमको पीछे का नहीं चेक करना है, तो उसके के लिए एक डिफिनीशन और राइटर बोलता है कि भाई ये प्रैक्टिकल करने के लिए डिफिनीशन था, और दूसरा वाला डिफिनीशन उसके के लिए जो कि क्वेश्चन बनाने चाहते हैं, जो डाइस को छूना नहीं चाहते हैं, बिना छुए देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में ऐसा पासा जिसके कोई भी 2 निकटवर्ती फलक एडजेसेंट फेस, इसका एडजेसेंट फेस कौन है?
ये एडजेसेंट है, यानी नजदीक पड़ोसी। ठीक है, तो इसका पड़ोसी 2, इसका पड़ोसी 4, 4 और 3 कितना होता है 7, जबकि 3 के अपोजिट 4 होना चाहिए था तब ना 7 होता। ये बगल में कैसे आ गया? अगर 7 बगल में आ जाए तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में ऐसा पासा जिसके कोई भी दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं हो। हमने ये फोटो दिया 4 और 3 7, 7 हो गया। इसमें बोल रहा था कि अगर 7 नहीं हो, ये तीनों फोटो का सम है ना, कहीं भी दो का सम 7 नहीं होगा ना, तो इसको कहेंगे स्टैंडर्ड। कैसे 4 दिखेगा आपको? जब भी दिखेगा तो 3 ही दिखेगा। हाँ, भले हिल रहे हैं ऐसे करके तो आपको इधर दिख गया, वो अलग बात है, लेकिन दिखेगा आपको एट ए टाइम 3 ही दिखेगा। ठीक है, 4 और 3 7, जबकि 3 के अपोजिट 4 होना था, बगल में क्या कर रहा है? यानी नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी स्टैंडर्ड रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। स्टैंडर्ड नहीं होगा तो क्या होगा? जनरल डाइस। दो ही प्रकार का डाइस होगा, स्टैंडर्ड या तो जनरल। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल, ये कैसा एग्जाम्पल है, स्टैंडर्ड या जनरल का? जनरल का। अरे भाई, कहीं नजदीक में 7 नहीं होना चाहिए। जब 7 नहीं है, स्टैंडर्ड हुआ ना। आपको तो एग्जाम्पल अभी हम दिखाए थे ना, जैसे यही एग्जाम्पल है। रुक जाइए, देखिए यहाँ पे 6 1 4, 6 के अपोजिट क्या होता है? एक कहाँ होना चाहिए? इधर है एक तो यहाँ पे है। इसका मतलब ये रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो यानी इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड नहीं है। इसका मतलब कि बगल में 7 हो गया, किसी में भी 7 हो गया तो उसका मतलब वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, जनरल होगा। अब यहां पे देखिए तो यहां पे क्या है? 5 + 1 इज नॉट इक्वल टू 7, 1 + 4 इज नॉट इक्वल टू 7, 5 + 4 इज नॉट इक्वल टू 7। दैट मीन्स यह डाइस कैसा है? स्टैंडर्ड होगा। हाँ जी, छक्का में 8 कभी देखे हैं? अरे 8, अरे सब 7 का खेल है। हम तो 7 बताए ना, डिफिनीशन में 7 लिखा था, आप 8 क्यों सोच रहे हैं? तो फिर कोई बोलेगा 5 4 3 एक एक करके क्वेश्चन। अरे भाई 7 से मतलब है हमको बस, इसलिए सारा खेल 7 का है। ठीक है, तो इस आप क्या करोगे? डिफिनीशन तो अगर लिखना है तो लिखोगे, नहीं तो केवल एग्जाम्पल उतारोगे। हाँ, 5 + 1 7 ये नहीं होना चाहिए था। जल्दी से फोटो वोटो उतारते जाइए। हो गया, आगे बढ़े। क्या हुआ? आप लोग क्या कीजिएगा, रीजनिंग का जो है ना सिलेबस नोट कर लीजिए। जिसको लगता है ना कि सर ये पहले हमको कर दीजिए, ठीक है, हमको जो बोलिएगा वो चालू कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लगता है ना संतुष्टि कि ये होना चाहिए, तो वो कर लीजिए। तो फिर हम आएंगे, सबसे पहले वही कर लेंगे, उसके बाद हम आगे का लेसन चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया गया आपको। ठीक है, 2 एग्जाम्पल दिया गया है, आपको बताना है 2 के अपोजिट क्या होगा। क्लियर है? 2 के अपोजिट क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने यही है। अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना है किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए? क्वेश्चन स्टैंडर्ड का है या जनरल का है? अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड का है तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। 2 के अपोजिट 5 सीधे लिख देंगे, क्योंकि सम 7 होना चाहिए था।
अब कैसे चेक करेंगे क्वेश्चन की स्टैंडर्ड का है कि जनरल का? कहीं जोड़ के देखिए तो 7 हुआ है क्या? 7 हुआ है क्या? नहीं ना, 7 हुआ। जब 7 हुआ ही नहीं तो इसका मतलब है कि जो एग्जाम्पल वो कैसा है? स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड अगर आपको डाइस पता चल जाए कि बाबू जो हम हाथ में लिए हुए हैं है ना वो स्टैंडर्ड डाइस है, तो 2 के पीछे क्या हुआ होगा ये कैसे बता दिए? बस बिल्कुल उसी तरह से इसको भी बताना, 2 के अपोजिट यहां पे क्या होगा इसका बताइए। कहीं 7 नहीं है। जब 7 नहीं है तो इसका मतलब कि स्टैंडर्ड डाइस का एग्जांपल है, और स्टैंडर्ड डाइस कहता है तो 6 के पीछे क्या होना चाहिए? एक, जिसके जोड़ने से 7 हो जाए, यानी कि इसका अपोजिट यही होगा। क्लियर है? फोटो बनाना है जल्दी, जितना जल्दी जल्दी हाथ चलाइए एकदम फटाफट। डाइस बनाना पहले सीख लीजिए आप लोग, डाइस आपसे नहीं बनेगा। देखिए डाइस बनाए हैं, ठीक है, क्या कि डाइस जल्दी बनाते नहीं। यहाँ देखिएगा कौवा उड़ाए है ना, ड्राइंग में पहले कौवा हम लोग ऐसे ही करके उड़ाते थे। ये हुआ, एक और उड़ाइए नीचे से। अब ध्यान बस इतना रखना है कि ये लाइन से देखिएगा, ये लाइन से वर्टिकल होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए था। हम बाहर कर दिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको सिखा रहे थे। अब वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल लाइन गिराएंगे, इसके पैरेलल इधर और इसके पैरेलल इधर। ये हो गया। और दूसरा हेक्सागोन बना दीजिए, ये हो गया हेक्सागोन। बीच में वाई लिख दीजिए। दोनों तरीका में से जो आपको यूज करे वो बनाइए। ममता जी आपका आंसर सब सही है, ऑनलाइन देख रही हैं, हमें लगा कि नहीं दे रही होंगी आंसर। सही है बाबू आपका भी, कंटिन्यू देखते रहिए, है ना। कम से कम मैथ और रीजनिंग में तो दोबारा किसी की तरफ ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी लोग 3 फोटो और बना के रखिए नीचे में, बैठे रहने से क्या फायदा? ऐसा ही क्वेश्चन देने वाले, डिजिट चेंज होगा, फोटो बस बना रहेगा तो डिजिट डालना होगा केवल आपको। फटाफट 3-3 का 2 क्वेश्चन और है इसके बाद, 3-3 फोटो का, तो फोटो कम से कम सादा करके रखिए, फिल इन द ब्लैंक बस भर देना उसमें, क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए, जल्दी हो जाएगा उससे। हो गया? आगे बढ़े। चलिए आप आप बताइए बाबू, इसमें 4 के अपोजिट क्या होगा? आपसे पूछे थे। ओहो, हम अब जिससे पूछ रहे हैं उसी को ना जवाब देना है। आप बताइए, 4 के अपोजिट 3 होगा। अब आप फंस गई हैं, आप खड़ा हो जाइए, आप बोलिए। जनरलाइज का क्या, जनरलाइज का एग्जाम्पल अभी हम बताए हैं नहीं ना, हम तो स्टैंडर्ड बताएं कि स्टैंडर्ड है या नहीं है, तो आपको बोलना था स्टैंडर्ड नहीं है। अभी तो जनरल हम लोग चालू ही नहीं किया है, स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड नहीं होने के लिए बगल में 7 होना चाहिए था। किसी पे भी 7 हुआ है? जोड़ के दिखाइए। 5 और 1 7 होता है, तो फिर एलकेजी में ठेल दिया जाए इनको वापस मैथ सीखने के लिए। अरे भाई 7 कहीं है नहीं ना, जब 7 नहीं है तो इसका क्या मतलब? ये स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड का रूल कहता है 4 के अपोजिट वही डिजिट होगा जिसको जोड़ने से 7 हो जाए। तो क्या होगा यहाँ पे? इतना आसान तो है, कॉम्प्लिकेटेड कर दे रही हैं आप, जोड़ घटा उल्टा पुल्टा। चलिए अब आप, 4 किसको किसको लगता होगा? अभी भी कौन कौन नहीं सीख रहे हैं वो पहले हाथ उठे। क्या होगा? 4, 4 के फेवर में हाथ उठाइए तो फटाफट। तो फिर आप क्या कर रहे हैं जी?
न सबसे आगे बैठ के आप गलती कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बोले थे ना क्वेश्चन चेक करना है स्टैंडर्ड है या जनरल है। सब धन 2.5 रुपये पसेरी हो गया आप लोग के लिए। अरे भाई हम जानबूझ के चेक कर रहे थे कि आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे 4 और 3 कितना हो गया 7। अगर ये 7 हो गया इसका मतलब इस पे 7 नहीं भी हुआ ना तो ये जो भी एग्जाम्पल है वो सारा का सारा एक ही डाइस का होगा। अब वो डाइस स्टैंडर्ड हो या जनरल, ये नहीं कोई ये अलग हो गया। ठीक है, 3 के अपोजिट। तो यहां पे कहेंगे क्या, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि जनरल अभी नहीं ना पढ़ाए हैं, तो जनरल पढ़ाते तो इसका आंसर देना सिखाते, तो बस क्या करेंगे, यह डाइस स्टैंडर्ड नहीं है, बस इतना ही। स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, इतना ही अभी बस बताना, धीरे धीरे करके चलेंगे ना, हड़बड़ाना नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। इसका आंसर मैंने पूछा था 3 के अपोजिट क्या, तो फिलहाल अभी हम आगे पढ़ाए नहीं है तो हम कैसे आंसर दें, तो बस इतना बताना है। सर आप बताए थे कि बगल में 7 हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा तो आप जनरल डाइस का नियम अभी बताए नहीं है, रूल सिखाए नहीं है, तो हम आंसर नहीं देंगे। तो बस फिलहाल अभी इतना ही करना था कि ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, इसका आंसर हम नहीं दे सकते अभी। क्लियर हुआ सभी को इतना बेसिक। अब जब स्टैंडर्ड नहीं है तो है क्या, ये जनरल होगा। दो ही तो डाइस होता है, स्टैंडर्ड या तो जनरल। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो जनरल है, सिंपल। तो अब यहां से स्विच कर देंगे जनरल डाइस की तरफ। अब जब जनरल है तो जनरल के बारे में पढ़ाइए। ठीक है, अब हेडिंग देंगे जनरल डाइस। उसको भी एग्जांपल उतारना था। ऐसा पासा जिसके कोई भी 2 निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 हो जाए। जैसे में यहां पे देखिएगा ये 7 हो गया है, ठीक है, और यहां लिखेंगे 5 + 2 = 7, यानी यह डाइस जनरल डाइस है। नीचे में लिख लीजिएगा यानी जनरल डाइस है। हम्म, देखिए वो जो आप बोली ना उसके के लिए यहां पे समझिए। जैसे में 5 1 4, ठीक है, 5 के अपोजिट 2, अरे भाई 7 हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डाइस हमने बताया ये रूल। तो कोई एक जिद्दी लड़का बोल दिया सर आपको सपना में आ रहा था तो यहाँ है, हो सकता है 2 पीछे होगा सर, अरे 2 यहां भी तो हो सकता था जो कि हमको नहीं दिखाई दे रहा, तो सर आप कैसे कह देते हैं ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया। ठीक है, तो किताब क्या कह रहा है कि बहस नहीं करना भाई, क्वेश्चन मेरा ही द्वारा बनाया गया है, थ्योरी भी हम ही लिखने वाले, जस्ट लाइक कृष्ण भगवान है ना उनको तो सब पता है कि कौन मरने वाला कौन नहीं मरने वाला, तो क्यों जिद कर रहा है, जो बोले उसको फॉलो कर लीजिए आप। बस वही चीजें यहाँ भी है, किताब जो लिख रहा है जो क्वेश्चन बना रहा है वही इसको भी बनाया है। तो वो कह रहा है क्या कि जिद मत करो, अगर यहाँ पे 7 नहीं दिखाई दे रहा है ना तो अब ये मत सोचो कि वो 7 यहाँ पे होगा, ये मत करो यहाँ पे, ये तो बहस करने वाली बात हो गई, मत करो। जैसा है अगर 7 नहीं है तो इसको 99.99% स्टैंडर्ड डाइस मान लो। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड डाइस मान लेना है और उसके अनुसार से काम करना है। क्लियर हुआ जी आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये हो गया था एक एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल के थ्रू हम ये बता, अच्छा इसमें बताइए जी आप, स्टैंडर्ड डाइस कौन है जनरल कौन है, आप बताइए ये स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है।
कैसे पता चला आपको? और यहां पे 5 2 6 और यहां पे जरा बताइए तो फिर आप तो बोले स्टैंडर्ड है, जनरल है। अब क्या कहिएगा आप लोग? जनरल होगा। क्यों 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 क्यों? प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए 5 के अपोजिट क्या होना चाहिए था? स्टैंडर्ड होना चाहिए था, तो 2 है नहीं। इसका मतलब कि ये आपका जनरल डाइस है। सपोज दैट हमने ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, 1 5 6, थोड़ा देर के बाद हम इसको ऐसे पकड़ लिए, 5 2 6, फिर हम ऐसे पकड़े, 2 4 6। अब देखिए तो इसमें कहीं 7 हुआ? नहीं हुआ। इसमें हुआ? इसमें हुआ। तो इसका मतलब कि ये कैसा डाइस हुआ? जनरल हुआ। अब ये कंफ्यूजन मत रहिएगा कि सर आप 7 बताए तो फिर ये क्या है। अरे भाई जब भी एग्जाम का क्वेश्चन होगा या तो स्टैंडर्ड से पूछेगा या तो जनरल से पूछेगा, मिक्सिंग नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो किसी एक पे भी 7 हो गया, किसी एक में भी 7 हो गया, तो जिसमें नहीं भी हो रहा है ना वो भी कैसा डाइस होगा आपका? ये जनरल डाइस कहलाएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल एक ही डाइस का है। तो हो या ना हो, किसी एक में भी 7 हो जाए फोटो में, उसका मतलब वो जनरल डाइस है। और जनरल डाइस का ही रूल से इसको आप सॉल्व कीजिएगा, स्टैंडर्ड वाला रूल नहीं लगेगा इसमें। क्लियर है? बस इस एग्जाम्पल से वही हम बताए हैं कि कहीं पे 7 होगा, कहीं पे नहीं होगा, इससे घबराना नहीं है। किसी एक में भी 7 हो गया, डेट मीन्स पूरा का पूरा वो डाइस जो है जनरल डाइस का एग्जाम्पल कहलाएगा। चलिए यहां पे अब देखते हैं, यहां से रूल लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सब लोग यहां से नोट करेंगे। अब यहां से पूरा नोट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। रूल ऑफ स्टैंडर्ड डाइस, ऊपर में हेडिंग रूल ऑफ स्टैंडर्ड डाइस हो गया। रूल 1, रूल 1 क्या कह रहा है? देखिएगा इसका बनाने का तरीका बहुत है। डाइस को यूट्यूब पे देखिएगा, बहुत लोग बहुत तरीका से पढ़ाते हैं। ठीक है, हम ऐसा ले चलेंगे कि कितना भी गंदा कंडीशन हो आपका हाथ नहीं रुकेगा। यानी कि हमको वो होता है ना ट्रिक, ट्रिक क्या होता है? धोखा हो जाता है एग्जाम में। तो हमको ट्रिक नहीं देना, मेन कंसेप्ट की तरफ ले चलते हैं जिससे सारा ट्रिक का जन्म हुआ है। अब इससे धोखा नहीं होगा। क्लियर है? और दूसरी खास बात कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, वो लोग धोखा खा जाएंगे जो ट्रिक बताते हैं। तो अब यहां समझना रूल 1 क्या कहता है। बिना पेन लगाए कोई भी डाइस के क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ रूल को आपको देखना है, समझ लेना है। उसके बाद आज के आधे में बहुत सारा क्वेश्चन बना लेंगे फटाफट। यहां पहले आप लोग नोट मत कीजिए, पहले समझिए इसको। ठीक है ना? इसके बीच में कुछ कुछ हम लिखवाएंगे, फिर आप लोगों को जगह मिलेगा नहीं। यहां समझना रूल 1 क्या कह रहा है। कहीं भी क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन क्या हुआ था, इसमें कितना फोटो था? 4 फोटो है। फोटो 3 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था। तो क्या कह रहा है रूल कि किसी भी एग्जाम्पल में 2 फोटो ऐसा हो, अरे 4 3 2 कुछ भी, 2 फोटो कम से कम ऐसा हो जिसमें डिजिट सेम हो। ठीक है, लेकिन पोजीशन नॉट सेम। कैसे? इस डाइस का, मेरा ये लेफ्ट है, ये राइट हैंड है, तो ये लेफ्ट और ये राइट है। इसका बताइए, लेफ्ट और ये राइट है, तो क्या दोनों सेम है? 3 यहां राइट में है, 3 यहां लेफ्ट में है, तो लेकिन डिजिट तो सेम है। अगर कहीं फोटो में ऐसा दिख जाए ना तो आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या करना है? डिजिट सेम, पोजीशन नॉट सेम। 1 डिजिट सेम बट पोजीशन नॉट सेम। ऐसे कंडीशन में 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? मिसिंग डिजिट होगा। कौन एक ऐसा डिजिट है जो यहां पे नहीं दिख रहा है? 6, बाकी सब दिख रहा है, 6 ही एक ने है जो नहीं दिख रहा है, तो मिसिंग डिजिट यानी 6 होगा। क्लियर है? तो इसमें आपके 3 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। इसको एक रूल और कहते हैं। इसी को और अगर ठेठ भाषा में समझाने का कोशिश करें कि थ्योरी से भी हट के बताइए सर, याद हो जाए, तो यहां समझिएगा। पड़ोसी किसको कहते हैं? पड़ोसी बिल्कुल मकान सटा हुआ है, जिससे रोज हंसी मजाक हो रहा है, बात हो रहा है, जिसको रोज देख रहे हैं, है ना? तो यहां पे पड़ोसी का सेंस वही होता है। रोज देखने का क्या मतलब?
अरे भाई दुश्मन थोड़ी है कि हमको यात्रा खराब हो जाएगा या मूड ऑफ हो जाएगा। पड़ोसी है तो रोज बात कर रहे हैं, लेन देन चल रहा है हम लोग का, ठीक है। अच्छा दुश्मन कौन होता है? पड़ोसी दुश्मन होता है। अगर आपको मकान बनाना है, मकान लेना है, जमीन लेना है, तो बगल में पता चल गया फलना बाबू है और आपके दुश्मन है, तो क्या जमीन लीजिएगा वहां जाके? वो बात की बात है। वैसे तो पढ़ी के क्या फायदा, आदमी को तो सबको मरना ही है, तो ये भी तो सोचिए दूर का, ठीक है। तो वो भविष्य मत देखिए। फिलहाल आपको क्या कंडीशन है, पड़ोसी के पास रहना पसंद करेंगे कि दुश्मन के पास? पड़ोसी की तरफ जाएंगे। अरे मकान उकान जहाँ हंसी मजाक होगा वहां जाएंगे ना, फलना बाबू बहुत अच्छे नेचर के, चलिए ना वहां पे मकान ले लेते हैं, वहां पे जमीन लेते हैं, उनसे बातचीत अच्छा है, तो उधर की ओर बढ़ेंगे, उधर की ओर नहीं बढ़ेंगे। तो दुश्मन को देखना कोई पसंद करता है रोज कि सुबह सुबह जैसी आँख खोले साक्षात उसका दर्शन हो जाए? नहीं। तो दुश्मन को देखना कोई पसंद नहीं करते। क्लियर? तो बस इस रूल को ऐसे ही बनाते हैं, पड़ोसी का रूल, इसको कहते हैं पड़ोसी का रूल। अब यहां पे देखिएगा इसको बहुत अच्छा तरीका से, इसमें और इसमें कॉमन कौन है? तीन। तीन का पड़ोसी कौन है? दो और एक इसके बगल में होगा, और इधर तीन का पड़ोसी कौन है? चार और पांच। कौन ऐसा है जो इसके सामने नहीं आया? छह। और अपोजिट किसको कहते हैं? उल्टा। अपोजिट उल्टा ही को ना कहते हैं, या आप कह सकते हैं वो मेरा एंटी है, अपोजिट मेरे यानी दुश्मन है। समझ में आया? तो जो दुश्मन होगा वो कभी सामने नहीं आएगा। तो कौन सामने नहीं आया? छह। तो ये अच्छा उससे पता चल गया पड़ोसी का रूल, ठीक है ना। पड़ोसी का रूल पता चल गया कि इसका जो पड़ोसी है इसके बगल में, इसका पड़ोसी इसके बगल में, जो दुश्मन है पक्का वो कौन है? छह। तो ये तीन का अपोजिट कौन होगा? छह होगा, जो कि छिपा हुआ नहीं दिखाई दिया हमको। तो इस रूल को पड़ोसी का रूल भी ऊपर में हेडिंग दे सकते हैं, याद हो जाएगा आपको। फटाफट इतना करके और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए अपने अपने कॉपी में। ममता जी आप बोल रही हैं शुरू का दो जनरल डाइस है और बाकी दो स्टैंडर्ड। नहीं बाबू, तीसरा पे आप ध्यान नहीं दी थी, तीसरा आपका स्टैंडर्ड था, चौथा आपका जनरल डाइस था। हो गया? तो अब से इस रूल को याद रखेंगे, नहीं भी याद कीजिएगा कोई बात नहीं, हम आपको सब रटवा लेंगे यहीं पे। नहीं भी पढ़ना चाहिए फिर भी रह जाइएगा क्लास में तो रटवा ही लेंगे हम। बस समझ लेना इस रूल का क्या मतलब हुआ। अब एक एग्जाम्पल एग्जाम में आ गया कि बताओ एक के अपोजिट क्या। तो हम लोग रूल सबसे पहले चेक करेंगे सर जो रूल पढ़ाए वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। कौन है? एक डिजिट कॉमन एक है, एक दोनों में कॉमन है, तो इसका पड़ोसी कौन है? ऐसे लिखेंगे 5 6, और इसमें एक का पड़ोसी कौन है? 2 और 1। कोई जरूरी नहीं एक ऊपर दो नीचे पड़ोसी पड़ोसी होगा। कौन एक ऐसा है जो छिपा हुआ है? 3। तो हो गया, यानी कि एक, ओहो कहीं तो कुछ लिख गलती करें, एक मिनट रुक जाए। एक का 5 और 6, एक का, अच्छा यहीं पे गलती हो रहा था, सॉरी। तो अब कौन बच गया? 4, यानी एक का अपोजिट यहां पे क्या होगा? आंसर 4 होगा। हो गया? आपको जैसे याद करना है वैसे याद कीजिए। पड़ोसी पसंद आ गया? भाग मत जाइएगा। क्राइम पेट्रोल में बहुत देख रहे हैं आजकल, पड़ोसी भाग गया है बगल वाले से, इतना ही पसंद आ गया पड़ोसी की महाभारत छिड़ गया। हो गया? चलिए रूल 1 अब याद रखिएगा पड़ोसी का। रूल 2 हेडिंग देंगे, रूल 2। रूल 2 को पहले समझ लीजिए उसके बाद उतारिएगा। इसमें भी देखिएगा रूल, पड़ोसी वाला रूल अभी भी लग रहा है, डिजिट सेम है ना, तो इसका पड़ोसी कह सकते हैं, लेकिन उस रूल से भी आसान ये रूल है। इसमें क्या हुआ?
इसमें डिजिट तो सेम है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। यहां डिजिट और पोजीशन दोनों सेम है। ऐसे कंडीशन में आपको कुछ करना ही नहीं, मुस्कुराना और टिक मार के निकल जाना आंसर को, ठीक है ना। अगर ये कंसेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाएगा तो जब भी कहीं फोटो मिल जाए, चार में से कहीं भी ऐसा डायग्राम मिल जाए जिसमें डिजिट सेम पोजीशन भी सेम, तो ऐसे कंडीशन में ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट होगा, राइट वाला राइट के अपोजिट होगा। बस जो जहां है वही उसका अपोजिट हो जाएगा। ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट, लेफ्ट वाले लेफ्ट के अपोजिट। अब जो बच गया, अरे भाई डाइस में 6 फेस होता है, दो दो 4 हो गया, तो जो बच गया एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो कौन बच गया? 3, और जो बचा एक 6, 3 अपोजिट कौन आ गया? 6 आ गया। पड़ोसी का भी रूल लग रहा है, लेकिन क्यों लगाएंगे पड़ोसी का रूल? पड़ोसी का रूल लगाने के लिए आपको करना पड़ा, लेकिन अगर ये याद है कि डिजिट भी सेम पोजीशन भी सेम, तो पड़ोसी से भी आसान रूल है ये, ठीक है। तो फटाफट इसको उतार लेंगे। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, और यहां पे लिखेंगे मिसिंग डिजिट। इनके अपोजिट जो नहीं दिखाई दे रहा वही है मिसिंग डिजिट, और इसको उतार के इसका आंसर दीजिए। 5 के अपोजिट क्या होगा नीचे वाले डायग्राम में? हो गया है? चलिए आप जी उधर से आप बताओ बाबू, 5 के अपोजिट क्या होगा इस क्वेश्चन में? इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था। बगल में बैठिए। क्यों नहीं आपको समझ में आया जी? 6 बोली तो हम बैठा दिए, तब फिर बोल रही 2 होगा। अरे गधी, 5 के अपोजिट हमने पूछा। जब फिगर में 5 के बगल में 2 है तो जिंदगी में अपोजिट कैसे हो सकता है? अरे इसको बगले में 2 है तो उखाड़ के पीछे कर दीजिएगा, नहीं ना। तो 5 के अपोजिट 4 और 2 तो कम से कम नहीं होगा। बैठ जाओ बाबू, अरे कम से कम कॉमन सेंस रखना है। 5 के अपोजिट तो 4 और 2 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि फोटो में बगल में दिया हुआ है। 3 और 1 भी नहीं होगा, तो बचा क्या? 6। आप नियम नहीं तो ऐसे कॉमन सेंस से भी बना सकती थी, लेकिन कभी कभी बनता है कभी कभी नहीं बनता, इसलिए बेटर है कि रूल ही याद रखिए। कौन पूछे जी? आप शुरू से हैं, अब हम कैसे बताएंगे 1 घंटा का कहानी आप? हम वही सोचे इतना पढ़ाने के बाद ये कैसे बच्चा वाला हरकत कर दी। आप अभी आए इसीलिए ऐसा क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, जब ये हाथ मेरे में सटा हुआ है किनारे में, पीछे में हो जाएगा क्या? नहीं ना। अब जो नहीं है, अब कुछ नहीं है। हो सकता है कि एक मेरे पास छड़ी है, बताओ वो कहाँ हो सकता है? वो पीछे हो, नहीं दिख रहा है। लेकिन जो दिख रहा है बगल में, वो तो कभी अपोजिट हो ही नहीं सकता। ये कॉमन सेंस की बात था, ठीक है। वही हमको लगा इतना पढ़ाने के बाद ही कैसे बच्चा वाला क्वेश्चन की, कोई बात नहीं, ये अभी आएंगे इसीलिए। चलिए 5 के अपोजिट क्या होगा? पड़ोसी का रूल लगाना है। पड़ोसी का रूल भी लगाइएगा तो आंसर आएगा, लेकिन डिजिट सेम पोजीशन भी सेम। ऐसे कंडीशन में जो जहां है वही उसका अपोजिट होता है। तो 3 का अपोजिट 4, और एक जो बच गया वो समझ जाइए कि 5 के पीछे होगा, तो कौन है? 6। रूल 3, ममता जी का भी आंसर सही है बाबू। रूल 3, रूल 3 में क्या कह रहा है? डिजिट भी सेम नहीं, पोजीशन भी सेम नहीं। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है
कि फिगर में दो दो डिजिट सेम हो जाए? फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा दे प्रैक्टिकल करके, दो दो के पीछे एक, यानी कि स्टैंडर्ड है नहीं, जब भी क्वेश्चन आएगा तो जनरल ही आएगा, स्टैंडर्ड वाला को तो कुछ करना ही नहीं, ऐसे ही आंसर दे देगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन 3 4 2 है। ठीक है, हम क्या किए, 2 को फिक्स कर दिए, देखिए तो हो गया चेंज, 6 5 हो गया, 2 हो गया, 2 अभी भी है, एक डिजिट कॉमन वाला तो हो गया। अच्छा, 2 डिजिट सेम, तो देखिएगा 6 और 2 5। अच्छा अब देखिए तो 2 डिजिट सेम अभी भी है, ऐसे देखिए 6 तो अभी भी है और ऊपर वाला चेंज हो गया, यानी ये भी हो सकता है। तो जब 2 डिजिट सेम हो जाए ना, तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, इसमें कौन सा डिजिट है, 3 4 सेम है। ठीक है, रूल 3 में यहां 2 डिजिट सेम है, कभी भी एग्जाम्पल में ऐसा फिगर मिल जाए जिसमें 2 डिजिट सेम हो, तो उसमें और भी दिमाग नहीं लगाना, वो और भी आसान कर देगा आपका खेल, है ना। 2 के अपोजिट क्या, 5, जो 2 को सेम है, जो बच गया पक्का एक दूसरे के अपोजिट होगा। अब बोलिएगा सर इसमें 3 का अपोजिट क्यों नहीं बता रहे हैं आप? तो इस रूल से 3 और 4 का अपोजिट कांट भी डिटरमाइन नहीं निकाल सकते। हम क्या किए, एक बड़े रूल को 3 भाग में तोड़ के समझाने का कोशिश किए हैं। ठीक है ना, छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए हैं, जब भी आएगा तो ये तीनों एक साथ आता है। ठीक है, तो फिलहाल इस रूल से 3 और 4 का अपोजिट नहीं निकाल सकते, इसलिए यहां पे काटा हुआ है। फटाफट इस रूल को उतार लीजिए, फोटो बनाइए, फटाफट ये सब कर दिए ना, इतने से काम चल जाएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा सब कुछ। और इसका आंसर देंगे 4 के अपोजिट क्या, एक किसका आंसर आया और किसी का, आप लोग का बाबू कैसे एक्सप्लेन कीजिए। 2 फेस कॉमन है, अरे 2 कॉमन है, अभी ना बताए थे, जब 2 कॉमन होता है तो उसमें कुछ दिमाग लगाएंगे नहीं कहीं भी। अगर ये 5 3 यहाँ ऐसे होता, इधर से होता, तब पर भी आपका जो बचता वही होता, यानी 4 के अपोजिट 1, तो 4 के अपोजिट क्या होगा, इसमें 1 होगा। ये था रूल 3। हो गया, आगे बढ़े। चलिए आगे, इसका एक आंसर आप लोग देख के बताइए तो हमको, इसका आंसर कितना होगा, अभी जितना रूल पढ़े हैं उसी के अनुसार से। 6 के अपोजिट क्या, जो आंसर दे पाएंगे वो हाथ खड़ा करेंगे, हाथ बस ऊपर कर लीजिए कि हाँ सर हमको पता है। आपको आपको भी कंफर्म है, आप लोग हाँ जी, 5 3 अभी ना बोले थे। पूरे एग्जाम्पल में कहीं भी ऐसा फोटो मिले जिसका 2 डिजिट सेम हो, तो जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, क्वेश्चन यही से था। तो 6 पूछा थे, तो यानी कि इसका अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ठीक है ना, कैसे रूल लग रहा है वो भी दिखा दिए। आइए रूल 4, रूल 4 क्या कहता है, ठीक है। अरे बड़ा नहीं होता जी, अच्छा खैर छोड़िए। चलिए यहां देखिए तो रूल 4 क्या कह रहा है, कॉमन डिजिट को आधार मानकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो को घुमा देंगे। ठीक है, 80% लड़का लोग इसी रूल से डाइस को बनाता है। हाँ जी, इसी रूल को लगभग 80% कोचिंग वाले, जितने बड़े बड़े लोग होंगे दिल्ली उल्ली में बैठे हुए बहुत लोग होंगे जिसको सब महान मानता है सब लोग अरे बिहारी के ना दिल्ली में जाके पढ़ाते हैं जी, और वहाँ के टीचर जब आते हैं वापस यहाँ तो बोले अरे बाप दिल्ली वाले टीचर आए, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे समझिएगा, किसी को ठेस लगने के लिए नहीं बोल रहे हैं, है ना, बस नॉलेज के लिए बता रहे हैं। 80% लड़के लोग इस रूल को फॉलो करते हैं क्योंकि 80% कोचिंग वाला इसको बताता है।
हमारा स्टूडेंट कभी इस रूल को नहीं छुएगा। 100% एक्यूरेसी चाहिए ना, कभी नहीं छुएगा। हम प्रूव कर सकते हैं, है ना, प्रूव करेंगे, बीच में आएगा, हम अभी नहीं बताएंगे, बीच में अपने आएगा, आप लोग का आंसर सही हो जाएगा। और जो लोग इस मेथड से यूज कर रहे हो ना, वो 100% फेंका जाएंगे। ये रूल तो क्या करना है, समझ लेना है। हम तो जो 3 रूल बताए ना, वो सफिशियंट है पूरा किताब का आंसर देने के लिए, ठीक है। तो कोई बोलेगा सर देखिए मेरे सर ये बताए थे, तो आपको बुरा लग जाएगा, अरे तरीके सर हमारा ये नहीं वाले रूल बताए। तो वो नॉलेज के लिए बस आपको बता रहे हैं ये वाला रूल। जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो 2-3 मिनट और सही, नॉलेज से बढ़ जाएगा। ये रूल क्या कह रहा है ना, कि कॉमन डिजिट को आधार मानकर, कॉमन डिजिट कौन है 3, इसको आधार मानकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो को घुमा देंगे। तो बताइए 3 के बाद क्या आया, 1, 1 के बाद क्या आया 2, अब इसमें 3 के बाद क्या आया 4, और 4 के बाद क्या आया 5। 3 के बाद 4, 4 के बाद तो 5 ना आ रहा है, ठीक है। इस रूल के अनुसार से जो जिसके नीचे होता है वही उसका अपोजिट कहलाता है। 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट मिसिंग डिजिट होगा, ठीक है। यानी क्या, तो उससे क्या, हाँ जी, अब वो धोखा होना चालू होगा। ये हम कहां बताए, केवल 2 फोटो पे बताए ना। अगर 3 फोटो रहेगा तो क्या कीजिएगा, इसका और इसका क्लॉक घुमाइएगा, इसका इसका क्लॉक घुमाएंगे, इसका इसका अलग अलग फोटो अलग अलग आने लगेगा आंसर, ठीक है। तो क्या होता है ना, 100 में से 80% का आंसर इससे मैच कर जाता है इस रूल से। और जब 20% में आप आने वाले हैं कि 80% वाला क्वेश्चन आने वाला, आपको पता है नहीं ना। अगर 20% वाला क्वेश्चन आ गया तो फेंका जाइएगा। इसी के लिए जब आता है ना तो टीचर लोग क्या कहते हैं, 1-2 क्वेश्चन गलती छप गया होगा किताब में, छोड़ दो, समझ में आ रहा है। वहां पे ये वाला रूल नहीं लगेगा ना, तो क्या बोलते हैं टीचर, गलती क्वेश्चन हो गया छोड़ दो, बाकी 100 क्वेश्चन है उसको बनाओ। ऐसा नहीं है, सब चीज के पीछे लॉजिक है। अगर गलत है तो लॉजिक आप दिखाइए, प्रैक्टिकल करके दिखाइए, पता चल जाएगा कि ओरिजिनल था कि गलत था। चलिए, तो इस रूल से क्या हुआ, जो डिजिट कॉमन है उसको आधार मान के क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो जो जिसके नीचे आएगा वही उसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो इस रूल को बना करके ये वाला फोटो बनाना है। उसके बाद नीचे में नोट लिखना है, यह रूल 2 से अधिक फिगर वाले प्रश्नों पर लागू नहीं होता। इसको कोई बताता ही नहीं है, बस रूल बता दिया। देखिए ना, अभी हम रूल 3 वो बताए तब ना पता चला था कौन किसके किसके नीचे है। ये मात्र एक रूल है जो सबके नीचे बता दिया एक अकेले, तो ये बेस्ट रूल है। तो सब लोग इसी को बताते हैं, वो लोग छोड़ देते हैं, माथा पेची कौन करने जाए, 3-3 को रूल बताए, ठीक है। लेकिन एक्यूरेसी आपका इससे नहीं आएगा। हाँ हाँ, छाप लीजिए नॉलेज के लिए। अच्छा, छापने में है क्या, डिजिट थोड़ी बहुत लंबा लंबा लाइन नहीं ना है, केवल फोटो लिखना है, एक से छोटा सा लाइन है, तुरंत हो जाएगा आपका। यह रूल 2 से अधिक फिगर वाले प्रश्नों पर लागू नहीं होता, ठीक है। इसी 4 रूल से, 4 रूल तो नहीं 3 रूल से पूरा का पूरा क्वेश्चन अब हम लोग बनाने वाले हैं। हटा दे इसको, हाँ। ढाई को बोलिएगा तो हम 6 दिन 1.5 घंटा बोलते रह जाएंगे। आप लोग बस इतना जानिए ना, जितना आप लोग को आएगा बस कोशिश करेंगे उतना तक में निकल जाए, और नहीं तो 4 महीना का चीज कैसे होगा 7 दिन में 8 दिन में, नहीं ना हो पाएगा। हो गया इतना, नहीं लिखी अभी तक। मैथ का क्लास अभी आप लोग का शायद मैथ हम ही पढ़ाएंगे, हाँ जी, ठीक है। आज हम अपना क्लास बंद करके आए हैं। ये रात में कॉल कर दिए कि सर इमरजेंसी, वो सर शायद नहीं आ पाएंगे ना, तो अब लड़के लोग को बुलाया अच्छा नहीं लगेगा, तो एक दिन के लिए फिलहाल अभी आ जाइए ना सर। मेरा शायद दुर्गा पूजा के बाद फिर मेरा रेगुलर हो जाएगा, हम बोले भी हैं। मेरा क्लास 10:30 के पहले हम ले ही नहीं सकते, हम वहाँ छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि एक दिन की बात था तो लड़का लोग को दे दिए छुट्टी, ठीक है।
तो जब भी बोलेंगे तो 10:30 के बाद ही मेरा क्लास फिक्स होगा, तो ठीक है। मैथ शायद इस कदर हम, मैथ तो मेरा ऐसा है ना, हम बोल देंगे तो लगेगा कि घमंड टाइप का। क्लियर है? मैथ मेरा इतना अच्छा है कि आपको जोड़ घटाव गुना भाग आता है ना, बाकी सब मेरे पे छोड़ दीजिए। सर का बोला हुआ है, वो बोले हैं हमको कि सर मैथ रीजनिंग दोनों ले लीजिएगा, कि हम बोले कि ठीक है। चलिए, उसके के लिए निश्चिंत रहिए ना, मैथ में पास बता तो दिए, जोड़ घटाव गुना भाग एक एक नियम आ रहा है, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। ब्रह्मास्त्र जैसा हम काम करेंगे आप लोगों के लिए। एक भी XY100 नहीं, कोई थ्योरी नहीं, कुछ भी नहीं। अब पूरा का पूरा हम क्वेश्चन आपसे खेल खेल में सब बनवा लेंगे। ये भी आपको कहाँ लग रहा है, थ्योरी आपका लग रहा है? हम तो प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि आप लोग को याद ना करना पड़े। चलिए अब आते हैं आगे। अब तीनों रूल को एक बार थोड़ा सा रिवीजन मारते हैं। रूल 1, रूल 2, रूल 3। अभी हम आपसे पूछना चालू करेंगे, क्वेश्चन देंगे, आप बोलेंगे बाबू इस क्वेश्चन को किस रूल से बनेगा, तो आपको बताना पड़ेगा सर ये रूल 2 से बन रहा है, ये रूल 3 से बन रहा है, ये रूल 1 से बन रहा है। रूल 1 में क्या था? पड़ोसी का रूल, डिजिट सेम, पोजीशन नॉट सेम, तो पड़ोसी का रूल लगाते थे। जो छिपा हुआ है समझो कि वही उसका अपोजिट है, तो इसमें वही चीज था। रूल 2 था क्या? डिजिट तो सेम था, पोजीशन भी सेम। ऐसे कंडीशन में अब पड़ोसी का रूल भी नहीं लगाना, जो जहां है ऊपर वाला ऊपर, बाएं वाला बाएं, दाएं वाला दाएं। ठीक है, तो बाएं वाला तो है लेकिन ये नहीं, तो जो छिपा हुआ वो इसके नीचे चला जाएगा। रूल 2 हो गया। रूल 3 जिसमें 2 डिजिट सेम, पोजीशन कहीं भी हो हमको उससे नहीं मतलब, 2 डिजिट सेम, जैसी सेम होगा तो जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। बस अब इस तीनों को मिक्स करेंगे। अब हम नहीं बताएंगे कौन सा रूल लगाना है, बस आपको अपने से बताना है आंसर। ठीक है, अब यहां से आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए फिलहाल अभी क्या किए हैं, हेल्प किए हैं। रूल 1, रूल 2, रूल 3 दे दिए हैं सामने, ताकि आप देख करके बताओ सर ये कौन सा रूल से इसका आंसर आ रहा है। फटाफट बताइए तो, एक का अपोजिट क्या होगा? हाँ जी, मारेंगे मुड़िए घूम जाएगा कथा कहीं का। ये क्या चीज लग रहा है? 4 6 4 6 अभी ना बताए थे। ठीक है, तो बाबू ये बस आपको अभी बताना क्या सर, रूल 3 से इसका आंसर ये, रूल 1 से, रूल 2 से। हम क्यों कर रहे हैं? ताकि आप लोगों को कॉपी पर ना लिखना पड़े, रूल यही पूरा रटा जाए। ठीक है, तो अब इसका आंसर देना है। हेल्प के लिए हम छोड़ दिए, आगे ये भी हम हटा देंगे, 2-3 क्वेश्चन के बाद ये भी हट जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो यहां क्या था? 4 6 4 6, तो रूल कौन सा? रूल 3 जिसमें 2 डिजिट सेम, पोजीशन नॉट सेम, तो जो जिसके अपोजिट होता है वही हो जाता है, तो इसके अपोजिट 5 होगा। नेक्स्ट, सफेद के अपोजिट क्या होगा? कौन बताएंगे, कौन बताएंगे? आप बताइए तो बाबू। आप जी, कौन सा रूल? रूल बताइए हमको आप, रूल कौन? अब समझ में आया? रूल 3 क्यों? 2 डिजिट सेम, तो सफेद का अपोजिट क्या हो जाएगा? नीला, यानी सफेद का आपका आंसर हो गया नीला। इसका बताइए 5 का अपोजिट क्या होगा? हम आंसर के साथ बताइए। क्या जी, इसमें कितना दिक्कत क्यों हो रहा है? पहले बताइए कौन सा रूल लगेगा इस पे? रूल 1, रूल 2, रूल 3। रूल 1 डिजिट सेम, पोजीशन नॉट सेम, तो रूल 1 लगता है। रूल 1 यानी पड़ोसी का रूल, तो कौन 2 का पड़ोसी है जो कि नहीं दिखाई दे रहा है इसमें? तो 5 के अपोजिट 2। अरे भाई 2 का अपोजिट 5 का ही है, 5 का अपोजिट 2 का ही है, बात तो बराबर है। अब यहां से एग्जाम का क्वेश्चन चालू हो गया। ठीक है, आपको बताना 6 के अपोजिट क्या। अब कोई रूल नहीं, जितना रूल रिवीजन करवाना था कर लिए, अब यहां से आंसर देना चालू कीजिए। इसको कॉपी में उतार के दीजिए, इसको उतारिए कॉपी में, फटाफट उतारने के बाद बनाइए।
चलिए इसका आंसर देते हैं। 6 के अपोजिट क्या? अब क्वेश्चन ऐसा ही कुछ रहेगा, ठीक है। आपको बोला जाएगा बाबू 6 के अपोजिट क्या। सबसे पहले चेक करेंगे स्टैंडर्ड है या जनरल। 5 और 2 तो स्टैंडर्ड कैसे हुआ? कहते जनरल हुआ ना। अरे स्टैंडर्ड से तो पहले क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, पहले तो ध्यान रखना है इतना। क्यों पूछेगा भाई? 2 के पीछे 5, 1 के नीचे 6 क्यों पूछेगा? ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे नॉलेज के लिए पूछे तो आप बता रहे स्टैंडर्ड है। यहाँ पे 7 हो गया, बाकी पे हो या ना, यहाँ भी 7 हो गया, देखिए ना। तो बाकी पे हो या ना हो, स्टैंडर्ड वाला रूल लगाना है। आप कौन सा रूल लगाए कि 6 के अपोजिट हमको पता चल जाए क्या होने वाला है? रूल सेकंड। किस पे लगाए? अरे फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 किस पे? 2 और 3 पे। अच्छा, डिजिट सेम तो सेकेंड रूल 100% लगेगा। डिजिट सेम, पोजीशन भी सेम है, तब ना रूल 2 हुआ। तो 4 के अपोजिट 2 और 3 के अपोजिट 5, तो जो बच गया 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 होगा। 4 के अपोजिट 2 और क्या था? 3 के अपोजिट 5, तो जो बच गया 6 के अपोजिट 1। पता चल गया, यानी कि ये रूल बेस्ड है। क्लॉकवाइज कुछ नहीं करना, बस देख करके आप आंसर मार सकते हैं। चलिए इसका बताइएगा। इसका आंसर सबसे पहले दीजिए क्या होगा, उसके बाद हम आपसे एक्सप्लेनेशन पूछेंगे कि चोरी चमारी करके आंसर दे रहे हैं कि नहीं, तो एक्सप्लेनेशन बाद में पूछेंगे, पहले तो आंसर सुनेंगे ना। किसमें हम देखें? फिगर 1, 2, 3, 4। 1 और 2 को देखें। 1 और 2 में देखते हैं तो इसका अपोजिट प्लस आया, कहां इसका आंसर आया? अरे भाई इस फिगर से तो यही पता चला कि माइनस का अपोजिट प्लस होगा, ठीक है। तो एक चीज अब आप देखिएगा, निराश नहीं होना है कि सर इससे क्या नहीं पता चला। ये तो पता चल गया ना कि इसका आंसर माइनस और प्लस नहीं होगा, तो ऑप्शन में तो ये तो छटा जाएगा आराम से, तो खैर व्यर्थ नहीं जाएगा आपका। लेकिन इससे आंसर नहीं आया। कौन से फिगर पे लगाए रूल और कौन सा रूल लगाए? तीसरा रूल लगाना है। किस पे बाबू? 2 और 3 पे। अब आपको नहीं दिखाई दिया तो गलती आपकी है। हो गया, तो स्टार का अपोजिट क्या आया? कहाँ कुछ किए? अब रूल आपको नहीं याद रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, लगेगा 100%। और भी तरीका है उसका आंसर देने का। अब जिसको जो जहां से दिख जाए, तीनों रूल से आप दे सकते थे आंसर। हाँ जी, कोई भी कहीं भी, हम बोले तो 2 फिगर कहीं भी, ठीक है। तो ये फिगर यहीं पे अगर ये आपको दिख जाता तो बहुत पहले ही आंसर दे देते। अब कोई नहीं दिखाई दिया, कुछ और से भी दिखेगा तो उससे भी बताइए। तो ये जब सेम है बाबू, तो इससे तो बस इसी का ना अपोजिट होगा, लेकिन इसका तो आंसर उससे नहीं आया, तो क्या कीजिए? चेंज कीजिए, कुछ और रूल देखिए। बोले उसी 3 में से आपको पूरा आंसर देना, पूरा किताब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उतार लिए थे इसको। बढ़ाए आगे। आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा पूरा का पूरा 60 क्वेश्चन। अरे इतना ही सब बनाने लायक बन गए आप। जो राइटर का किताब है उसको उठाइए, बनाइए, ठीक है। बस डेप्थ में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा लेवल का है। तो एक दिन के क्लास है तो उतना तो नहीं पकड़ाएगा, लेकिन 80% सवाल आपसे बनने लगेगा इतना से। आगे
इसको बताइए कि इसका आंसर होगा। चलिए, आपको साथ में रूल भी बताना है, किस रूल से कौन कौन फिगर पे रूल लगाए हैं। 1 और 4 पे, 1 3, 1 3 तो 5 के अपोजिट 6। बहुत अच्छा, इस बार आप जल्दी पकड़ लिए। बस आप देखिए ना भाई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस देखने मात्र से आंसर आ जाएगा। तो हम क्या बोले थे आगे, हम तो बोले थे ना, कहीं भी दो फिगर ऐसा हो जिसमें एक कॉमन हो या दो कॉमन हो, हम तो बोले थे कहीं भी। तो वो एक क्वेश्चन में वो कहीं भी हो सकता है कि यहीं से आंसर आए, हो सकता है इससे आ जाए, हो सकता है इससे आए। रूल 2 किस पे लगा रही हैं? 3rd और 4th पे। हाँ जी, देखिए ये बहुत अच्छा सोच ली। डिजिट सेम, डिजिट सेम, पोजीशन भी सेम, तो 4 का अपोजिट 3 और 5 का अपोजिट। अब इसको ये वाला रूल दिखा, आपको वो दिखा, किसी को और कुछ अलग दिख रहा है, आंसर तो भाई वही होगा। आगे बढ़े। अगर आप लोग बना रही है ना तो क्या करिए, आगे का 3 फोटो एटलीस्ट बना के रखिए, केवल डिजिट उसमें भरना रहेगा, बैठने से बेटर है। अगर हो सकता है चौथा होगा तो चौथा देंगे, लेकिन 3 और 4 ही वाला ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप 3 बना के रखिए, चौथा रहेगा तो चौथा बगल में बनाएंगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए, कौन कौन इसका आंसर दे सकते हैं, फटाफट कीजिए। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आपको बताना है इसके अपोजिट क्या। ठीक है, और साथ में डाइस में टोटल 6 फेस होता है ना, तो 2 तो पता चल गया, तो बाकी 2 किसके किसके अपोजिट है वो भी हमको बताइए। हाँ जी, ठीक है, और बाकी के अपोजिट। अरे सॉरी, अरे भाई 2 है ना, तो 2 फेस और भी तो होगा। अरे भाई, अगर हमको पता चल गया कि 2 के अपोजिट 5 है, तो एक अभी भी तो बचा है, 1 का अपोजिट क्या, 3 का अपोजिट क्या, तो बाकी अपोजिट और बताइए ना। हाँ जी, बाकी का 2 2 पता चला ना, बाकी अभी इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट कौन किसके अपोजिट, वो भी हमको बताइए। एग्जाम थोड़ी है बैठी है, आपको तो नॉलेज के लिए पढ़ना है। डबल राउंड, इसके अपोजिट क्या होगा, इक्वल होगा, तो जो बच गया एक दूसरे के अपोजिट होगा। इसके अपोजिट क्या होगा, ये। अब चलिए यहां समझिए, तो आ रहे सब आंसर दे रहे हैं। ये आंसर कैसे आया, कौन से फिगर से लगा, ये लास्ट और फर्स्ट से, यही ना। ठीक है, बहुत अच्छा, तो यानी इसके अपोजिट ये हो गया। अब यहां देखिए, तो फर्स्ट और थर्ड है। हाँ जी, बहुत अच्छा बाबू। यहां देखिएगा, ये और ये डिजिट सेम है, जब डिजिट सेम है पोजीशन भी सेम है, यानी इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये, और सिंगल सर्किल के अपोजिट ये हो गया। आप यहां से भी इसका आंसर मिल गया। तो जब 2 को पता चल गया, तो तीसरा जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि डबल रेक्टेंगल और सिंगल रेक्टेंगल एक दूसरे का अपोजिट होगा। क्लियर है। अब एक रूल बताए थे, रूल 4, बोले थे क्या, अप्लाई नहीं कीजिएगा। अब यहां पे जरा सा अप्लाई करके देखिए तो मजा आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कोई टीचर बताएगा ना, तो क्या बोलेगा, क्वेश्चन गलत है, आगे बढ़ो, बाकी 99 क्वेश्चन है। हाँ जी, तो ये हम ना बताए आपको, बाकी सब जगह नहीं बताता। ठीक है ना, जब पता चल रहा है कि उसी रूल से पूरा बन रहा है, और हमको पता है कि एक ही 2 क्वेश्चन फंसता है, उसको एक्सेप्शनल बता के छोड़ देंगे। ठीक है, अब इस पे वो रूल लगा दीजिए। तो क्लॉकवाइज, जितने लोग क्लॉकवाइज जो लगाते हैं, कैसे लगाते हैं क्लॉकवाइज, एक डिजिट सेम,
तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएंगे, इसके बाद क्या मिला ये, इसके बाद क्या मिला ये, फिर यहां पर इसके बाद क्या मिला, और इसके बाद अच्छा ये एक दूसरे का अपोजिट आया है, यही ना था उसमें, जो जिसके नीचे अपोजिट आ रहता तो वही अपोजिट होता है। अब कोई बोलेगा कि सर बहुत तेज बन रहे हैं, हो सकता है यही आंसर सही हो सर, आप ही गलत पढ़ा रहे हो, ये भी तो हो सकता है, क्या कि 2 से तो अभी तो पता चला नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसा करो बाबू, ये रूल आपको बोला था कि यहीं पे लगाओ, हम तो कहीं और भी लगा सकते थे, अगर सही है तो वहां भी वो आंसर आना चाहिए आप बोला। चलिए हम कहाँ यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे भी है ना एक डिजिट सेम, इस पे लगा देते हैं। इसके बाद क्या आएगा इस फिगर में, ट्रायंगल, और ट्रायंगल के बाद इक्वल, उसमें बताइए। अरे भाई ये दोनों सेम फिगर है, अगर हम 2 लिखेंगे डाइस को, अगर उल्टा हो तो 2 उल्टा भी गिरेगा ना, तो ये दोनों सेम फिगर है। चलिए अब यहां पे आते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो ये अब बताइए, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, कुछ तो झोल झाल हुआ है जी, एक ही फिगर हमको कॉमन चाहिए था ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ट्रायंगल। चलिए इस फिगर में तो यही बना है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, अरे 2 फिगर कॉमन था ना, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, वैसे गलती हो रहा है, नहीं तो बोल देना चाहिए था, हम नहीं ध्यान दिए थे ना। यहां देखिए, यहां पे रूल 3 रूल 4 लग जाएगा ना, एक डिजिट सेम है, इसके बाद कौन मिलेगा, सर्किल, ऐसे ना क्लॉक जाता है, उसके बाद क्या मिलेगा, चलिए इसमें, इसके बाद ऐसे, इसको सबको हटा देते हैं, ये डिजिट सेम था, क्लॉक मारे ऐसे, और इसमें ऐसे मारेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या आया, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के बाद ट्रायंगल। चलिए इसके अपोजिट ये, इस रूल से, अरे एक ही रूल है, अलग अलग डायग्राम पे हम किए हैं, इसके अनुसार से इसका अपोजिट ये था और इसका अपोजिट ये, जब ये अपने ही रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, कंट्राडिक्ट हो रहा है, तो कैसे हम दूसरी जगह इसको लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो कहीं भी कोई भी लड़का अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है तो फिर वो सतर्क हो जाए, उनका कब आंसर गलत होगा उनको खुद नहीं पता चलेगा, ठीक है। हाँ जहां 2 फिगर होगा वहां आप लगाइए, 100% सही होगा, लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 3 या 4 फिगर वाला रहता है, ज्यादा रहता है, 80% सवाल इसी पे रहता है, तो इसको नहीं कभी हम लोग करेंगे, हम लोग का ये बेस्ट तरीका है, कभी गलती नहीं होगा इसमें। चलिए कौन देंगे इसका आंसर, आप बाबू। अब हम पार्टिकुलर एक एक से पूछेंगे, 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सबसे एक एक करके पूछते हैं, आप इसका आंसर देख के बताओ बाबू, 4 के अपोजिट क्या होगा, आराम से देखिए ना, देखते देखते पता चल जाएगा, पकड़ा जाएगा किससे वो आंसर जा रहा है। अब हो सकता है आप हमसे पहले आंसर दे दीजिए, रट के तो आए हुए नहीं है, आप हमसे पहले भी दे सकते हैं, हमको आप बताइए सर यहाँ से, तब हमको ध्यान जाए, अच्छा हाँ सही कहा लड़का, यहाँ से आंसर दे सकते हैं। चलिए बताइए, इतना टाइम लगा दिए, एक कौन से रूल से, किस पे किस पे, 1 और 2 में डिजिट सेम, नहीं 2 डिजिट सेम, तो 5 के अपोजिट 3 आया, यानी ये रूल तो आंसर नहीं आया, तो फिर क्यों बोले रूल 1, रूल 3 आप क्यों बताए, 1 और 2 पे आप बोले तो रूल 3 लगेगा, हाँ बोलिए, किस पे किस पे, 1 और 2 पे, अरे कभी 1 और 2 पे तो 4-2 तो 5 के अपोजिट 3 नहीं ना पता चला, नहीं आएगा, अरे बेवकूफ, 4-4 सेम है, 2-2 नहीं सेम है, ये तो रूल, तो 2 भी तो है ना, तो ये कौन सा रूल है जिसमें 2 फिगर सेम है, वो तो रूल 3rd है, तो फिर इसको आप नहीं लगा सकते ना यहाँ पे, तब वर्ड क्या,
अब बताइए, यानी वो रूल तो नहीं लगा आपको इतना। 1 और 3, 4 5, 4 5, तो 2 के अपोजिट क्या? तो आपका आंसर नहीं आया। अब आप लोग क्या कीजिएगा जी? अरे भाई आप लोग जानते हैं आप लोग क्या किए, आंसर आया आप देखे ही नहीं। यहां समझिएगा कैसे, एक मिनट रुकिए, रुक जाइए। यहां देखिए ना, अरे भाई कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें तीनों रूल लगेगा, ठीक है। अब यहां पे समझना है, सबसे पहले ये चेक कर लीजिए तो स्टैंडर्ड की जनरल, जनरल है, ठीक है। अब यहां समझिए, 4 2, 4 2, इससे क्या पता चला? 5 का अपोजिट क्या? 3, इसका मतलब इसका आंसर 5 और 3 तो नहीं होगा। रुक जाइए, अब आ जाइए यहां पे, 4 2, 4 5, 4 5, ये देखिए ना, 4 5, 4 5, ठीक है। तो 2 के अपोजिट क्या आया? 2 के अपोजिट 1, जब हमको पता चल गया 2, तो जो बचा एक दूसरे का अपोजिट नहीं पता चला है। 6 के अपोजिट क्या आया? 4। तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। जैसी एक मिला तो उसको नोट कर लें, कम से कम ये दोनों तो मिल गया हमको, एक और मिल जाएगा तो जो बचेगा एक दूसरे के अपोजिट होगा, यानी 4 के अपोजिट इसमें 6 ही होगा। आगे बढ़े। और कुछ एक सिंगल लाइन में आंसर नहीं आ रहा था कहीं से, सेकेंड और थर्ड नहीं ध्यान दिया, रुकिए तो देखते हैं। हाँ जी, देखिएगा, बहुत अच्छा बोली, सेकेंड और थर्ड से आंसर आ रहा था, ठीक है। अब देखिए कोई जरूरी नहीं बाबू कि आप हमसे भी आंसर पहले दे सकते हैं, हम आपको सिखा चुके। ये चीज हमको भी नहीं दिखाई, ये लड़की अभी बोली कि सेकेंड और थर्ड से आप रूल लगा देंगे। कौन सा रूल? 1, पड़ोसी का रूल। ये देखिएगा 4 4, तो 4 का पड़ोसी इधर कौन है? 3 2, और इसमें 4 का पड़ोसी कौन है? 1 5, जो नहीं है वही इसका दुश्मन है, कौन है? 6। तो इससे भी तो बन रहा था। अब आपको जितना जल्दी जो रूल दिख जाए उससे आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन हाथ नहीं रुकेगा, सारे जगह ये काम करता है। आगे बढ़े, कौन देंगे इसका आंसर? सबसे पहले 6 और 1 7 हो रहा है, यानी कि स्टैंडर्डाइज नहीं है, जनरल है। रूल बताइए बाबू, कौन सा रूल से? 2, रूल 3, 2 डिजिट सेम, किस में वो दे रहा है? पहला सेकेंड, 6 3, 6 3, बताइए ये लड़की कितना लास्ट में आई थी फिर भी इस चीज को पकड़ ली। बहुत अच्छा जी, 6 3, 6 3, तो 5 के अपोजिट क्या हुआ? 1, तो 5 के अपोजिट 1। अब जितना जल्दी आपको दिख जाता, हम अभी देखे भी नहीं थे, हम इधर खोज रहे थे, ठीक है। तो आप चलिए, 6 3, 6 3, तो 5 के अपोजिट 1, और किसमें फिगर बताइए? ये ना 3 4, हाँ 5 कॉमन है, इससे भी आ गया आंसर। पड़ोसी का रूल नहीं, डिजिट सेम, पोजीशन भी सेम, तो 3 का अपोजिट 4, 6 का 2, तो 5 का अपोजिट 1। जब सही है क्वेश्चन तो कहीं से भी बनाइए ना, आपका आंसर सेम आएगा। हाँ तो कर तो सकते हैं, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। आप इतना देर के बाद ये चीज दिखाई दिया, उस लड़की को सबसे पहले दिख गया, तो आप पहले आंसर देते, तब आप बोला पे हम ध्यान देते कि हाँ ये लड़का क्या बोला, ठीक है। कोई जरूर नहीं, हो सकता है अगले बार आपको दिख जाए पहले। आगे बढ़े। कौन से फिगर से? सही है, आप बताइए। 1 और इस फिगर में देखें,
और सॉरी, डिजिट सेम, पोजीशन भी सेम, तो जीरो का प्लस नहीं जी, ये सेम हो रहा 2 डिजिट, तो प्लस का इतना, ठीक है। बोले तो हमको भी नहीं दिखाई देगा, आप लोग को दिख जाएगा। हो गया ना, आगे बढ़े। अच्छा 1/3 में क्या, 1/3 में देख लें, रुक जाइए, ये और ये सेम है, तो इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, हाँ जी, इससे भी आंसर आ गया। क्लियर, ये भी आ सकता है। अब आपको जैसे आंसर हो बस वैसे दे देना है। आगे बढ़े। हो गया। चल, टेलीग्राम का देख रहे थे जी, लगता है डिलीट हो गया ग्रुप ही। हाँ, वो नहीं नहीं नहीं, मेरा पर्सनल, पर्सनल क्या कि आप कौन, अरे वही तो हम देख रहे, कल गलती से डिलीट हो गया, अभी हम खोज रहे हैं कि हम, वो डिलीट हो भी हो जाता है क्या। अरे क्या हुआ ना कि नहीं हो रहा था कुछ, इधर से उधर करते हाथ इशारा किए ना, ऐसे हो गया, तो उससे क्या होता है, वो कैसे आएगा फिर से, देखिए उनके पास है। किसी को आता है तो करके देखिए, हमको बताइए, कीजिए वापस। कहाँ गया वो, अरे गलती से वो ऐसे हुआ ना, चला गया कहाँ पता ही नहीं चला, वही अभी हम खोज रहे थे। चलिए, यहां तक हो गया ना, इसका आंसर बहुत आसान है, जब ध्यान से देखिएगा तो आंसर दे सकती हैं, इतना बना लिया हम लोग क्वेश्चन। हाँ जी, ऊपर वाला है, ठीक है। हाँ जी, चलिए थैंक यू। अब ये वापस जाएंगे तो वापस वहां दिखेगा। यही है जी, टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा, जितेंद्र अंडरस्कोर इसको कहते हैं ना, सर कैपिटल से है, और ये ER लगा दीजिएगा तो उसमें आ जाएगा। हाँ जी, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। हम 2 साल रिलायंस में जॉब भी किए, कोपर खैर ने, उसके बाद नहीं मन लगा, हमको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, है ना। अगर आप डेप्थ में बोलिएगा तो हम 5-6 दिन तक, 1.5 घंटा तक इसको पढ़ा सकते हैं, इतना नॉलेज है मेरे पास। हाँ जी, चलिए इसको आप देखते हैं। नहीं तो एक और काम करेंगे, एट 544302763, या तो किसी को टेलीग्राम ज्वाइन करने नहीं भी आता है, नहीं पता चलता है, वो क्या करेंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, सर हमको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, तो सीधे लिंक देंगे, क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट स्विच हो जाइएगा। ठीक है, तो इसमें व्हाट्सअप से जोड़ लीजिए, ऐसे जोड़ लीजिए, दिक्कत हो आप, नहीं तो
व्हाट्सअप करके भी मांगिएगा ना कि सर आज डाइस वाला पीडीएफ हमको दे दीजिए, 60 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट वहां से भी ले सकते हैं। टेलीग्राम पे जाइएगा तो ऑलरेडी मांगना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी पूरा का पूरा मैथ से लेके वीडियो से जितना वीडियो है मेरा 300-400 वीडियो जो भी हो वो सब वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा येलो का, फिगर कौन सा, रूल 2 किस पे, 1 और 2 में, ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू। तो ये तो आपका हो गया फिगर रूल 3, रूल 3 ना, तो येलो क्लियर है, अब बन जाएगा, हाँ जी ठीक है। चलिए तो अब बन जाएगा। अब क्या इसके बाद कौन सा आप लोगों का सब्जेक्ट है, सर आ गए हैं ना, सर लगता आए हुए होंगे, अभी टाइम है, अभी आराम से 5-10 मिनट ले सकते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो कुछ क्वेश्चन और, अब तो देखते ही जल्दी जल्दी मारिए आंसर आप लोग। कौन से फिगर से लगेगा, किस रूल से लगेगा, किस पे अप्लाई करेंगे, सेकेंड और थर्ड से, 6 6 तो पड़ोसी का रूल लग गया, तो नहीं ना हुआ, नहीं हुआ इससे, 3 5 3 5 चलिए अब आप लोग फंस गए, अब आप लोग आंसर दीजिए। आप बाबू इसका आंसर क्या होगा, सब बेवकूफ है। आप बाबू इसका आंसर, सब गधा है। आप चेक किए स्टैंडर्ड की जनरल है, तो फिर क्यों बता रही है इधर से उधर, बताइए ना भाई, 4 के अपोजिट 3। अब शांति से सुन रही थी खाली ना, सब उछल रहा है। अरे भाई जब स्टैंडर्ड है तो आपको रूल नहीं लगाना था ना, आराम से आंसर दे देना था। कहीं भी 7 हो रहा है, जब 7 हो ही नहीं रहा है सर, तो ये तो स्टैंडर्ड है, तो 4 के नीचे क्या होगा, 3 होगा, ये तो फिक्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया भाई, इसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता। तो 4 का अपोजिट 3 था, इसमें जानबूझ के बीच में दिए थे कि आप लोग ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, क्लियर है। स्टैंडर्डाइज किसको कहते हैं, जिसके अपोजिट जोड़ने से 7 हो जाए, ठीक है। और कैसे पता चलेगा कि फिगर में कैसे 7, अपोजिट दिख नहीं रहा, तो जिसके नजदीक में जोड़ने से 7 हो जाए वो जनरल होता है, जिसके नजदीक में जोड़ने से 7 नहीं हो वो स्टैंडर्ड होता है, यानी घर का जो पासा होता है वो स्टैंडर्ड होता है। हाँ कहीं 7 हो रहा है जोड़ने से, कहीं भी किनारे में कोई भी एक डिजिट से, यानी कि नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि ये स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड है तो 5 4 के नीचे क्या होगा, 3 फिक्स है। घर में क्या होता है, डाइस कभी खेली है लीडो, 6 के नीचे क्या देखी है, 6 के नीचे क्या होता है, अब कहां से आप बताएं, हम नहीं मानेंगे, एक होता है तो क्या कीजिएगा, वो उसका रूल है, हमको मानना पड़ेगा। उसी तरह से 4 के नीचे 3, 6 के नीचे 1, 5 के नीचे 2, जिसको जोड़ने से 7 हो जाए वही उसके नीचे होता है, ये इसका यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको मानना पड़ेगा इसको, पूरा दुनिया इसी को मान रहा है, इसी के लिए कहते हैं स्टैंडर्ड रूल, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था सीजीएल का, लेकिन फिलहाल आप लोग पढ़े हैं तो इसको बताइए, हाल में अभी सीजीएल में पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। इसका ट्राइंगल लीजिए, ट्राइंगल दे दी, किसका था आंसर, हाथ उठाइए, आपका। एकदम बेवकूफ है, इसके जब बगल में है तो कैसे हो गया जी आपका, ये तो कोई जिंदगी में अपोजिट नहीं होगा, सर आ गए हैं। ठीक है 5 मिनट है, 5 मिनट 5 क्वेश्चन बना लेंगे, नहीं कोई बताएंगे,
आप लोग अब दिमाग नहीं लगाइएगा, जाइएगा पूरा 60 सवाल एकदम खंगार देना है, आधा घंटा में पूरा 60 सवाल बन जाना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये ऐसे ही एग्जाम में नहीं पूछा था ये क्वेश्चन, देखिएगा, रुक जाइए। कौन होगा ये? पक्का? ठीक है पक्का। तो फिर यहां पे आप बताइए क्या हो रहा है, ये नहीं दिखाई दिया आपको? अरे ये तो कभी होगा ही नहीं। क्या होगा? बी होगा। अब समझ में आ रहा है। देखिएगा, एक मिनट, एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जामिनर तो इतना बेवकूफ नहीं ना होगा जी, वो जानता लड़का क्या करेगा। ये क्वेश्चन ऐसा दिया कि आप लोग फंसे। अब यहां पे समझना है, इसके अपोजिट पूछा है, इसके अपोजिट प्लस होगा क्या कभी? तो प्लस नहीं होगा तो प्लस काटिए ना, ये ऑप्शन गया। इसके अपोजिट का स्टार होगा कभी? स्टार तो है ही नहीं, तो छोड़ दीजिए। इसके अपोजिट ट्रायंगल होगा? ओह रुकिए, तो इसके अपोजिट ट्रायंगल होगा? नहीं होगा, तो ट्रायंगल का हटा दीजिए। इसके अपोजिट रेक्टेंगल होगा? नहीं होगा। अब ऑप्शन नन ऑफ दीज है? नहीं है, तो बचा क्या? यही। अब यहां पे ध्यान से समझिए, तो इसमें टोटल 5 ही फिगर दिख रहा है, छठा तो दिख ही नहीं रहा है। जब दिख ही नहीं रहा है तो इसके जगह पे गुलाब का फूल बना दे या चमेली का फूल बनाए, उससे क्या मतलब? आपका आंसर वही जाने वाला था। तो इसमें क्या किया, क्रॉस लिख दिया और आंसर यही था आपका। एग्जाम का भी हाल का पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। अरे तो आपको हम इसलिए बताए ना, सीजीएल इसलिए बताए कि सबसे अच्छा उसका लेवल होता है, गजेटेड ऑफिसर बना रहा है, हम इसलिए बता दें इसका महत्व है कि आप लोग दिमाग उसी के अनुसार से लगा के दीजिए, ठीक है। लेकिन आप लोग तो फिर भी नहीं बता पाए। चलिए लास्ट 3 क्वेश्चन बच रहा है, 1 2 और इसके बाद होगा, तो हम काहे के लिए इस टॉपिक को छोड़े। जल्दी से बताओ बाबू, इसमें क्या किया, ये खाली स्थान है, फिर भी आपको बताना है 4 के अपोजिट क्या। पड़ोसी का रूल फटाफट लगाएंगे। सबसे पहले तो ये अधूरा है, अधूरा का हेल्प नहीं लेंगे, जो पूरा है उसको लेंगे, ये और ये, इस पे और इस पे पड़ोसी का रूल लगाएंगे। 6 का पड़ोसी कौन कौन है? 1 3, इधर 6 का पड़ोसी कौन है? 2 5, जो बच गया कौन है? 4। तो अब समझ में आया 4 का, सॉरी कौन स्टैंडर्ड, जरा बताइए तो। स्टैंडर्ड है, जरा सा देखिए तो फिर से। अरे बाबा, बीच वाले में हो या ना हो, हमको तो ये स्टैंडर्ड है ही नहीं, जनरल है। तो लगने से क्या, आपको पूरा नॉलेज से ना चेक करना है, केवल इसको देख करके आप थोड़ी हम तो बताए थे, कहीं भी एक पे भी 7 हो गया यानी पूरा का पूरा आपका स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। क्लियर है? इसका आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी से कीजिए, इसको फटाफट कीजिए। तो तीन का अपोजिट, बहुत अच्छा। क्यों? सी का पड़ोसी ये है, ये है, सी का पड़ोसी ये है। कौन ऐसा है जो दिखाई नहीं देता यानी कि दुश्मन है? तो सी का दुश्मन कौन है? 1 पक्का, 1 इसमें नहीं, अरे 1 तो दिख रहा है, सॉरी 3 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, यानी सी का दुश्मन 3 है, 3 के अपोजिट सी और सी के अपोजिट 3 होगा। लास्ट क्वेश्चन, पक्का? और किसी का? चलिए, इसमें ये पड़ोसी है ना, तो चलिए देखते हैं। आर के बगल में पी है, आर के बगल में टी है, आर के बगल में यू है, एस है। कौन ऐसा है जो नहीं दिखाई दे रहा है? तो कौन है? क्यू नहीं इसमें दिख रहा, तो आर का अपोजिट क्यू, तो क्यू का अपोजिट क्या होगा? चलिए रहने देते हैं इतना। इतना से आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपका क्वेश्चन इतना लेवल में आराम से पकड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए अब फिर जैसा होगा, बोले ना आपको हम बुक ही दे देंगे वहां पे 60 क्वेश्चन का, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही है, दे देंगे आपको आराम से A to Z, घड़ी देख के आधा घंटा में पूरा 60 क्वेश्चन बना देना आप लोग को। उसमें 1 या 2 नहीं बनेगा, ठीक है,
कभी टाइम मिलेगा तो फिर उसको आगे करते हैं। अब अगला क्लास तो फिर हम बोलते हैं ना, आज इमरजेंसी में हम आ गए थे, फिर जैसा शेड्यूल होगा आपके पास मैसेज चला जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके।